गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डेटा एंट्री, क्रिएट, एडिटिंग, सेविंग, पेज सेटिंग एक कैसे कर सकते हैं हम हमारे एक्सेल में। ओके, डेटा एंट्री में एंटरिंग डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली हम सेल में जाएंगे। ओके, यहाँ पर जाएंगे सेल में और यहाँ पर हम डेटा एंटर कर सकते हैं। जिस वे से हम कर सकते हैं और दूसरा वे कौन सा है, कॉपी कर सकते हैं इसे और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, एक कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी हम इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं। देन होता है एट अ फिल और उसे हम क्या बोलते हैं, फैश फिल बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा जान उसके नीचे फेब। अब हमें क्या करना है, ऑटो फिल करना है। हम इसे दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट किया, कॉर्नर पर हम गए, कॉर्नर पर हम जाने के बाद हमने क्या किया, उसे नीचे तक खींचा। तब क्या हुआ, सारे मंथ हमारे प्रिंट हो गए। जान, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे हमारे जो भी हमारे मंथ थे वो सब के सब प्रिंट हो गए। अब हम ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मंडे में भी कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, इसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसे सिलेक्ट करेंगे, दोनों को कॉर्नर में जाएंगे और हमारा ये प्रिंट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इससे बोलते हैं फ्लैश फिल और एट अ फिल। ओके, देन आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपोर्ट डेटा को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा पर हम जाने के बाद इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गए हम, हमारा गेट डेटा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गेट डेटा पर जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम ऐड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा डेटा टाइप्स कौन कौन से हुए, कौन से टाइप के हम डेटा फिल कर सकते हैं। हम नंबर फॉर्मेट के डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट, डेट, टाइम, करेंसी, ये सब फॉर्मेट के डेटा हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं हमारे एक्सेल शीट में। ओके, देन होता है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। हमारा न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे, हमने तो देखा ही था बट देखेंगे। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ब्लैंक वर्कबुक ये ऑप्शन आता है। ये अदर भी ऑप्शन है, आप स्टाइलिंग तो आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो अब क्या चाहिए, मैं क्या करूँगी, ब्लैंक के ऊपर जाऊँगी और यहाँ पर हमारी न्यू वर्कबुक क्रिएट होकर आ गई। उसके बाद हम वर्कशीट कैसे करेंगे, तो वर्कशीट करने के लिए हमारा मल्टीपल शीट चाहिए ना हमें। ये हमारा वर्कशीट हो गया, इसे हम कहते हैं वर्कशीट। ओके, एक वर्कबुक में हमारा मल्टीपल वर्कशीट रहते हैं। अब ये हुआ वर्कशीट 1। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। देन आता है हाउ टू क्रिएट अ टेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारा सिंपली क्या ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये दो है, इस दोनों को मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है इन दोनों का। तब मैं क्या करूँगी, टू वेज, उसके टू वेज होते हैं, कंट्रोल प्लस टी दबाने के बाद वो हमारा टेबल, यहाँ पर हमारा रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और हमारा टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट होने के बाद हम उसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या आया, हमारा टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करती हूँ। कंट्रोल Z किस लिए यूज़ करते हैं हम, अंडो करने के लिए। अंडो में मतलब क्या होता है, जो मैंने फंक्शनलिटी अप्लाई की लिए उसके पहले की फंक्शनलिटी मुझे दिखाओ, ये होता है अंडो। रीडो का मतलब क्या होता है, जब मैंने अब क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था तो मुझे फिर से दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस वाई दबाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम वो चीज़ से वापस उस पर आ सकते हैं। ओके, रीडो बोलते हैं कंट्रोल वाई को, अंडो बोलते हैं कंट्रोल Z को। यहाँ पर हमने अंडो किया। अब ए पहला वे हो गया, कंट्रोल प्लस टी। अब अनदर वे क्या है, इंसर्ट में जाऊँगी, मैं टेबल को क्लिक करूँगी,
यहाँ टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ। ओके करूँगी तब क्या हुआ, हमारा पूरा टेबल क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चार्ट क्रिएट करना है। ओके, चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर देखो चार्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। मल्टीपल चार्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मोर बटन भी है। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पर जाने के बाद हमें क्या क्या दिखा रहे हैं, कॉलम दिखा रहा है, लाइंस चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, ये सब टाइप होते हैं चार्ट के। हम उससे कौन सा भी चार्ट ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली मुझे ये चार्ट चाहिए, तब मैं क्या करूँगी, ए चार्ट को सिलेक्ट करूँगी। ये चार्ट मुझे आ गया। ठीक है, इसको हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल-Z करती हूँ। कंट्रोल-Z करने के बाद वो सब कुछ मिट जाएगा, हम वापस उसी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें अप्लाई करना है। इंसर्ट में जाऊँगी मैं। अब मुझे क्या करना है, पाई चार्ट इंसर्ट करना है। अब मैं पाई को इंसर्ट करती हूँ, तब ये मेरा पाई चार्ट आ गया। ठीक है, ये इंसर्ट में जाकर हम यहाँ से कोई भी हमें जो चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आता है अब हम क्या करेंगे, हाउ टू एडिट डेटा। एडिट कैसे कर सकते हैं हमारे डेटा को हम, कंट्रोल प्लस एक्स दबाने के बाद क्या होगा, मूव द सिलेक्टेड सीट, हमारा होगा वो कट हो जाएगा। और कंट्रोल सी से हम कंट्रोल सी से हम क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल वी से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। देन बताया था ना अंडो रीडो, ये ऑपरेशन के लिए हम अंडो रीडो के लिए हम यूज करते हैं। देन रिप्लेस, मुझे फाइंड करना, रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, अतः ये हमें कट करना है, डिलीट किया मैंने उसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा करना है, फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने पहले भी देखा था फाइंड, अब हम रिप्लेस का देखते हैं। रिप्लेस और फाइंड दोनों के लिए हमारा कीबोर्ड के कीज सेम है। कौन से, कंट्रोल प्लस एफ दबाऊंगी मैं। ये पहले का दिखा रहा है हमें। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। फाइंड व्हाट, कहाँ से कौन सा डेटा हमें रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हमें जान निकालना है, ये जान निकालूंगी मैं। जान निकालने के बाद मुझे क्या रिप्लेस करना है, उसके उस प्लेस में हमें कैपिटल जान रखना है। तब मैं क्या करूँगी, रिप्लेस करूँगी इसे इस जान से। क्या बोल रहा है, फाइंड व्हाट, हमारे रिप्लेस करना है, बट हमें तो उसे बताना पड़ेगा ना कहाँ पर रिप्लेस करना है आपको। तब मैंने बताया जान यहाँ पर रिप्लेस करो, क्या करना है, ए जान रिप्लेस करो। तब मैंने रिप्लेस ऑल किया, ये देखो रिप्लेस ऑल, यहाँ पर हमारा रिप्लेस हो गया। ठीक है, क्लोज दिस विंडो हम क्लोज करते हैं। ये होता है रिप्लेस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, देन होता है कंट्रोल प्लस एच दबाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे कोई भी शेल को हमें डिलीट करना है तो हम क्या सिंपली यूज़ करेंगे, डिलीट ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, डिलीट बटन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम डिलीट, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। मैं राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पर देखो ये डिलीट आया। आपको क्या डिलीट करना है वो पूछेगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अब मैंने लेफ्ट ही छोड़ दिया तो उसने बताया कि लेफ्ट तो नहीं हो सकता। फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटायर कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंटायर कॉलम को डिलीट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेविंग। अब हमारा डेटा को हम सेव कैसे करेंगे, अब हमने तो बहुत सारा लिख दिया, अब हम उसे सेव कैसे करेंगे।
सेव करने के लिए हम सिंपली जाएंगे फाइल में ये देखो ये सेव होता है। अब ये पूछेगा आपको कहाँ पर सेव करना है, मैंने बताया मेरे ब्राउज़र पर सेव करना है, तो वो ब्राउज़र के ऊपर जाएगा। ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। हमारी कौन से फाइल का स्ट्रक्चर और नाम क्या है हमारा, तो हमने दिया बुक वन पर हम सेव करेंगे। मतलब आप कोई भी नाम, उस फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसका एक्सटेंशन और फाइल का टाइप का क्या होगा, एक्सेल वर्कबुक। देन हम क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, देन एक बार मैंने सेव किया तो उस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम सेव एज पर मूव हो चुके हैं। ठीक है, मुझे वापस मेरे वर्कशीट पर जाना है तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगी, हम वापस मेरे वर्कशीट पर आ गए। ठीक है, देन होता है अब मैंने तो फर्स्ट ही टाइम बताया था कि हमें पेज को मार्जिन अप्लाई करनी है, पैडिंग अप्लाई करनी है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे, किसी मार्जिन चाहिए मुझे, तब हम यहाँ से मार्जिन ले सकते हैं। ओके, मेरे पेज का ओरिएंटेशन कैसा चाहिए मुझे, वो मैं ओरिएंटेशन भी दे सकती हूँ। मेरे पेज की साइज़ क्या चाहिए, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ सब चीज़ जो मुझे चाहिए वो पेज के रिलेटेड। ओके, ये सब मेरा इस सेशन में था। अब हम नेक्स्ट सेशन में टॉपिक देखते हैं। ओके, थैंक यू।